हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम रिप्लेसमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम सेकंड पार्ट में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अब जो लेटेस्ट देखने को मिल रहा है पेपर में उस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी। Question is, a vessel contains 60 liters of pure milk. 12 liters are taken out and replaced with water. This process is repeated once more. What is the ratio of the milk to water in the final mixture? अब इस क्वेश्चन में हमें सेम वैसे ही दे रखा है जैसे प्रीवियस वीडियो में था। 60 लीटर प्योर मिल्क है, 12 लीटर्स ले लिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। ये प्रोसेस 2 टाइम्स करा गया, ओके। बट उसमें क्या होता था, हम लास्ट में फाइनल क्वांटिटी निकाल देते हैं मिल्क की। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है मिल्क टू वाटर का। दैट मीन्स एक प्रोसेस जो है, एक स्टेप जो है आगे बढ़ चुका है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। दो मेथड्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, रेशियो मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। यहाँ पे भी आप कोई भी मेथड अप्लाई करके एक स्टेप जो हमें फाइंड आउट करना है क्वांटिटी तक, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप तो दोनों में कॉमन ही है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टोटल 60 लीटर प्योर मिल्क गिवन है और 12 लीटर हमने यहाँ पे 12 लीटर क्या करा है, निकाला है। यहाँ हम रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूले मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो आप प्रीवियस वीडियो में दोनों मेथड को वहाँ पे समझ सकते हैं। तो हम रेशियो मेथड में क्या करते थे, जो क्वांटिटी हमें टेकन आउट करनी है फ्रॉम द टोटल क्वांटिटी, उसका क्या करते थे, रेशियो निकालते थे। तो क्या आ गया, 1/5। दैट मीन्स 1 पार्ट हमने टोटल 5 पार्ट में से निकाल दिया, तो कितना पार्ट यहाँ पे रिमेनिंग रह गया, 4 पार्ट। तो यहाँ से हम बोल देते थे कि हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी 5 आ गई और फाइनल क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई है, दैट इज़ 4 आ गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, कितने टाइम्स कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता था, 2 टाइम्स ही रेशियो लिखना पड़ता था। तो हमने लिख दिया 5/4, 5/4। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इन्हें मल्टीप्लाई करवाना। 5 × 5 दैट इज़ 25, 4 × 4 दैट इज़ 16। अब जो ये क्वांटिटी है हमें यहाँ पे किसकी ले रहे हैं, मिल्क की ले रहे हैं। तो ये मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी आ गई और ये मिल्क की फाइनल क्वांटिटी आ गई। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो मिल्क है इनिशियली कितना था, क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन था, अ वेसल कंटेन 60 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। दैट मीन्स इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी, 60। बट रेशियो के अकॉर्डिंग आपके पास इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ रही है, 25। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, 60/25। ओके, 60/25 आ गई है हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें इसे 60/25 को हमें क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, इसे कट कर लो और फिर इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ कट कर लेते हैं, 5 × 5 25 एंड 12 × 5 60। तो क्या आ गया, 12/5। अब अगर यहाँ पे हमें फाइनल, ओरिजिनल नहीं फाइनल लिखना है। अब अगर हमें यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी निकालनी है तो 16 को क्या करना पड़ेगा, 12/5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ आपके पास क्या है, 5 है। तो मैं क्या करूँगी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। ओके, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ गया 384 और बाय 10। दैट मीन्स डेसिमल में आपके पास वैल्यू आ गई 38.4 लीटर। जो फाइनल क्वांटिटी है मिल्क की वो आपके पास आ चुकी है 38.4 लीटर। मिल्क की क्वांटिटी आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, रेशियो फाइंड आउट करना था, मिल्क टू वाटर। मिल्क आपके पास आ चुका है, दैट इज़ 38.4। वाटर कैसे आएगा, टोटल क्वांटिटी आपको कितनी गिवन थी, 60 में से 38.4 क्या चला गया, मिल्क। तो वाटर कितना रह गया, माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 21.6। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, रेशियो फाइंड आउट करने, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 16/9। 2 से कट करके लोवेस्ट टर्म में से लेके जाके आप कट कर सकते हैं। फाइनल आंसर आपके पास मिल्क टू वाटर का आ जाएगा 16/9 और यही क्या होगा आपका आंसर। ओके, और यहाँ तक आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो हमने फॉर्मूले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फॉर्मूले मेथड में भी हम यहाँ तक जाते थे, अमाउंट लेफ्ट का फॉर्मूला लगाते थे। अमाउंट लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 38.4। अब ये अमाउंट लेफ्ट किसका, मिल्क का। अमाउंट लेफ्ट आ चुका है फाइनली और फिर टोटल कितना था, 60। तो वाटर कितना आ जाएगा, 21.6। वहाँ से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले में हमें 38.4 तक पहुँचने के बाद वहाँ से वाटर की क्वांटिटी निकाल के फिर दोनों का रेशियो निकालना है। ओके, होप आप सबको ये रेशियो फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question is, a vessel contains 80 liter of a mixture of milk and water in the ratio 3:1. 20 liter of this mixture is removed and replaced with water. What is the new ratio of milk to water? अगेन हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है कि आपको जो मिक्सचर है वो रेशियोज में गिवन है, तो पहले उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें टोटल क्वांटिटी गिवन है 80 लीटर, जिसमें से हमें रेशियोज गिवन है 3:1 की फॉर्म में। मिल्क कितना है 3 पार्ट और वाटर कितना है 1 पार्ट। तो फाइंड आउट कर लेंगे मिल्क कितना हो जाएगा 3/4, टोटल 4 इंटू 80। तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कट कराएंगे तो 20। यहाँ पे आपके पास 60 लीटर क्या आ चुका है मिल्क। अगर 60 लीटर मिल्क है आउट ऑफ 80, तो 20 लीटर आपके पास क्या होगा यहाँ पे वाटर होगा। ओके, होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब सेम ऐसे ही रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। रेशियो मेथड क्या कहता था कि आपको कितनी क्वांटिटी यहाँ से टेकन आउट करनी है, तो कितनी क्वांटिटी निकालनी है हमें 20 लीटर। 20 लीटर निकालना है आउट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 80। तो यहाँ पे आपके पास रेशियो आ चुका है 1/4, यानी 1 पार्ट जाएगा 4 में से, तो कितना बचेगा 3। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इनिशियल एंड फाइनल। यहाँ 4 आ गया, इधर 3 आ गया। ये जो प्रोसेस है आपके पास कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम ही हो रहा है, तो जस्ट एक ही बारी रेशियो लिखेंगे 4:3। अब जो आपके पास ये 4 वैल्यू आ चुकी है, ये किसकी आ चुकी है, इनिशियल वैल्यू मिल्क की। बट इनिशियली हम ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, मिल्क के लिए। ओके, तो मिल्क की ही इनिशियल वैल्यू लेंगे दैट इज 60। अगर आप वाटर के लिए सॉल्व करेंगे तो वाटर की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 20 से इक्वेट करवाएंगे। 60 आ गया, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/4। यहाँ पे 2 आ गया, इधर 30 आ गया, अगेन कट करेंगे तो 15 आ गया। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 इंटू 3 आपके पास आ गया 45 लीटर। क्या चीज़ है 45 लीटर, मिल्क आ गया। टोटल कितना था 80 लीटर, तो यहाँ से 80 में से जब 45 आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास 35 लीटर क्या आ जाएगा, दैट इज़ वाटर। अब रेशियो निकालना है मिल्क टू वाटर का। मिल्क कितना है 45 एंड वाटर कितना है 35। तो सॉल्व करेंगे 5 9 45, 5 7 35, तो 9:7 आपका क्या आ चुका है आंसर। ओके, होप आप सबको सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। Now next question is, a 50 liter mixture of alcohol and water contains 40% alcohol. If 10 liter of the mixture is replaced with pure alcohol, what will be the new percentage of alcohol? अब इस क्वेश्चन में हम जब रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो प्योर अल्कोहल को यहाँ ऐड ऑन कर रहे हैं, वाटर को ऐड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस इतना सा ही चेंज है, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसी में ही हमारा चेंजेस आएगा। उसके बाद का सारा प्रोसेस या उससे पहले का सारा प्रोसेस हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से होगा। सेम ऐसे ही पहले लेफ्ट आउट वाले तक पहुँचेंगे, चाहे आप उसको रेशियो मेथड से जाइए वहाँ तक या फिर आप फॉर्मूले से जाइए। तो मैं यहाँ पे रेशियो मेथड ही अप्लाई कर रही हूँ, तो उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो कैसे अप्लाई होगा, हमें यहाँ पे कितना टेकन आउट करना है 10 लीटर आउट ऑफ 50। ओके, यही वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। 1 पार्ट चला जाएगा 5 में से, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा 4। अब इनिशियल और फाइनल के साथ वर्क करेंगे। इनिशियली 5 था, एक चला गया तो कितना है फाइनली रह गया 4 रह गया। ये प्रोसेस 1 टाइम ही हो रहा है, तो हम इसको जस्ट 5:4 1 टाइम ही लिखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अल्कोहल की, ठीक है। जो हम फाइनल और इनिशियल निकाल रहे हैं वो वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, अल्कोहल की। तो हमारे अकॉर्डिंग इनिशियली अल्कोहल कितना था 5 यूनिट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियली हमारे पास अल्कोहल कितना था। देखो वो क्वेश्चन में क्या रहा था, 50 लीटर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कंटेन्स 40% अल्कोहल। 40% किसका, 50 का, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 40/100 इंटू 50, तो यहाँ से कट करेंगे 2, तो यहाँ से क्या आ गया 20। दैट मीन्स इनिशियली हमारे पास कितना अल्कोहल था 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास फाइनली कितना लीटर अल्कोहल आ चुका है 16 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या रहा था, जब वो रिप्लेस कर रहा है तो इसमें फाइनली कितना अल्कोहल ऐड कर रहा है, प्योर अल्कोहल ऐड कर रहा है। कितना लीटर ऐड ऑन कर रहा है 10 लीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कितना अल्कोहल आ चुका है फाइनली 26 लीटर। बस यही चीज़ यहाँ पे समझनी थी। अब वो वाटर ऐड नहीं कर रहा है, अब उसे अल्कोहल ऐड कर रहा है, तो आप फाइनली अल्कोहल को 16 लीटर नहीं बोल सकते। तो फाइनली आपके पास जो अल्कोहल आ चुका है वो कितना आ चुका है 26 लीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फाइंड आउट करना था। तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल क्या आ जाएगा 26 लीटर है, कितना आउट ऑफ टोटल कितना था हमारे पास 50 इंटू 100। परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 56 इंटू 2 दैट इज़ 52% आपके पास क्या आ चुका है अल्कोहल आ चुका है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा। ठीक है, होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिए, और नहीं तो मैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का करवा देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज अ 60 liter mixture has milk and water in the ratio 7:3. 12 liters of the mixture is replaced with pure milk. What is the final ratio of milk to water? ठीक है, यहाँ भी हमारे पास प्योर मिल्क ही ऐड हो रहा है। तो देखते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितना लीटर है, 60 लीटर है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है 7:3 में, 7 पार्ट ऑफ द मिल्क एंड द 3 पार्ट ऑफ द वाटर। तो कैसे फाइंड आउट होगा मिल्क और वाटर की एग्जैक्ट क्वांटिटी, 7 बाई टोटल इंटू 60। ये टोटल क्या होता है, रेशियोज का टोटल। तो यहाँ क्या आ गया 6 इंटू 7 दैट इज़ 42 लीटर। ये आपके पास क्या आ चुका है, मिल्क। टोटल कितना था, 60 लीटर, दैट मीन्स 80 लीटर आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर। होप यहाँ तक चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई हो। ओके, मिल्क एंड वाटर की एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ आ चुकी है। अब रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते थे, कितना लीटर टेकन आउट करना है, 12 लीटर आउट ऑफ 60। दैट मीन्स हमारे पास रेशियोज किस फॉर्म में आ चुके हैं, 1/5। 1 पार्ट गया 5 में से, तो कितना रिमेनिंग रह गया, 4। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ इनिशियल क्वांटिटी एंड फाइनल क्वांटिटी 5:4। एक ही बार ये स्टेप हो रहा है तो 1 टाइम हम लिखेंगे 5:4। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, 5:4 आ गया है। अब देखिए हम यहाँ किसकी बात करें, मिल्क की। तो इनिशियली हमारे पास मिल्क कितना है, 5, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल्क कितना है, 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 42/5। तो फाइनली 42/5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा किसको, 4 को। तो डिनोमिनेटर में 5 है तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ ताकि डिनोमिनेटर में 10 बन जाए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास बन जाएगा 336/10 है, तो डेसिमल लगा देंगे। तो ये आपके पास आ गया 33.6 लीटर। क्या आ चुका है, ये आपके पास मिल्क आ गया है। बट मिल्क आपके पास यहाँ तक फाइनल नहीं आया है। उसने कहा था कि वो प्योर मिल्क ऐड कर रहा है, कितना लीटर ऐड कर रहा है, 12 लीटर वो ऐड कर रहा है। तो फाइनली आपके पास फाइनल जो मिल्क आएगा वो कितना आएगा, दैट इज़ 33.6 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 45.6। अब फाइनली मिल्क आपके पास आ चुका है। अब हमें यहाँ से वाटर भी फाइंड आउट करना है। मिल्क अगर 45.6 है, टोटल 60 है, तो यहाँ से जो वाटर है वो कितना रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास, 60 माइनस 45.6 विच इज़ इक्वल टू 14.4। मिल्क भी आ गया, वाटर भी मिल्क भी आ गया और ये वाटर था, सॉरी वाटर भी आ गया। तो रेशियो फाइंड आउट करना है, मिल्क टू वाटर। फाइंड आउट कर लीजिए, 45.6 रेशियो 14.4। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पे इसे आप 2 से कट करेंगे तो आगे जाके आपके पास कहीं ना कहीं रेशियो आ जाएगा, दैट इज़ 19:6। ओके, होप आप सबको अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में प्योर मिल्क, प्योर वाटर अगर ऐसे ऐड ऑन करने की बात करता है तो उसको आगे जाके आपको कैसे वर्क करना है।